भी मीडिया के साथी बंधु पहुंचे हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो मुख्य एजेंडा है वो है हरियाणा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की तो आज हरियाणा में 50% के करीब जो डॉक्टरों के पद हैं वो खाली पड़े हैं। कहीं बड़े हॉस्पिटलों में मशीनें नहीं हैं, अगर किसी इक्का दुक्का में कोई मशीन है तो वहाँ पे ऑपरेटर नहीं है मशीन को चलाने के लिए। ज़्यादा जो छोटे हॉस्पिटल हैं गांवों में, तहसीलों में, उनकी जो हालात हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, भवन इनके जितने भी। और सबसे एक मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, उनके गृह जिला अम्बाला से आई सामने कि वहाँ पे एक महिला की जो डिलीवरी के लिए वो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल वाला उनको इतनी लापरवाही बरतता है प्रशासन कि वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आता मौके पे। उसका पति बार बार उनसे गुहार लगाता है मदद की, और उस महिला की जो डिलीवरी है वो एक रेडी के ऊपर उसकी डिलीवरी होती है। इससे बड़ी शर्म वाली बात क्या हो सकती है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं वो बड़े बड़े बयान रोज अखबारों में देते हैं, अपने आप को गब्बर कहते हैं, और जब उनके गृह जिला में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है तो और हरियाणा में आप क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और कितनी बदतर व्यवस्था होगी दूसरे जिलों में जाकर। वैसा ही एक मामला दादरी में देखने को मिला। दादरी में एक महिला की डिलीवरी के दौरान लाइट चली गई, वहां ना तो कोई जनरेटर व्यवस्था थी ना बिजली व्यवस्था की गई, और उस महिला की डिलीवरी जो है कि टॉर्च की रोशनी में की गई। तो इस तरह की विफल सरकार को बने रहने का, इस तरह के स्वास्थ्य मंत्री को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें बनाने में माहिर हैं। वो खुद अगर देखा जाए तो इस सरकार से डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे रहते हैं, नर्सें हड़ताल पे रहती हैं, और स्वास्थ्य मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से खुश नहीं रहते। तो इनकी आपसी लड़ाई की वजह से जो आम जन है, हरियाणा वासी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लें आप, बीजेपी सिर्फ बातों की ही सरकार रहेगी और कुछ नहीं इनके पास। अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री को सिर्फ आप कह सकते हैं, घोषणा मंत्री कह सकते हैं इनको, क्योंकि 2015 में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए और हरियाणा में कह के गए कि हम एक एम्स हॉस्पिटल बनाएंगे। वो ना तो बीजेपी की सरकार आज तक उनका शिलान्यास कर सकी और ना ही उनकी कहीं ईंट लगी उसके लिए। और जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें से सिर्फ एक रोहतक को छोड़कर कहीं न्यूरोलॉजिस्ट बड़े डॉक्टर नहीं है, कहीं किसी तरह की व्यवस्था नहीं। सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल है वो प्राइवेट के लिए सिर्फ रेफर कर देते हैं जो भी पेशेंट जाता है। तो इन्होंने कहा था अपने सरकार के दौरान कि हम 500 जो हैं जन औषधालय बनाएंगे जो लोगों को समर्पित होंगे। तो उसमें से सिर्फ 93 बना सकी बीजेपी की सरकार, और उसमें से भी 50 जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से जो स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बात करें तो दिल्ली और पंजाब के मुकाबले जो हरियाणा की सरकार है बिल्कुल विफल है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है व्यवस्था। अब सरकार को चाहिए कि इसकी ओर ध्यान दे, नहीं तो उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। आगे की बात प्रधान जी कुलदीप राणा जी रखेंगे। मीडिया के सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। आज जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरे प्रदेश में हालात बहुत बेहद नाजुक है। जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय अनिल विज जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शुरू में तो वो जाते थे हॉस्पिटलों में दौरा करने के लिए, लेकिन आजकल उनके दौरे भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सरकार में मेरा ख्याल कोई पूछ नहीं रही। मुख्यमंत्री जी के साथ उनका हर रोज टकराव रहता है, ऑफिसरों के साथ उनका टकराव रहता है। तो आज पूरे प्रदेश में जो हालात बने हैं, ना तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर के साथ साथ एक्सरे मशीनें नहीं है, हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सिविल हॉस्पिटल तो ओनली लड़ाई झगड़े के लिए गरीब लोग बेचारे जाते हैं, तड़पते रहते हैं। बच्चों का जैसे अभी बताया अनिल विज जी के अपने शहर में ही रेडी पे बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो ये बड़ी मंदभागी बातें हैं। हमारे को 70-75 साल से शिक्षा स्वास्थ्य की जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो ही नहीं मिला आज तक हमारे लोगों को। और आज हम सरकार से बार बार मांग करते हैं, कई बार मांग कर चुकी है आम आदमी पार्टी कि जो स्वास्थ्य की बात है सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम क्या तरक्की करेगा देश, क्या विकास करेगा। अब नंबर 1 देश की बातें हो रही है देश में, और डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे। डॉक्टर नहीं पूरे हो रहे, हॉस्पिटलों में मशीनें खराब पड़ी हैं, दवाइयों के लिए लोग भटकते फिरते हैं।
अंदर से डॉक्टर पर्ची लिख के देते हैं, वो प्राइवेट बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ कई कई गुना रेट महंगे पे लेनी पड़ती है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को अवगत करा रहे हैं बार बार कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। हरियाणा की जनता परेशान हो चुकी है। लोगों को अपने इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। दूर भी जाने से लोग घबराते हैं क्योंकि पैसे की आर्थिक कमी है लोगों के पास। हालात बड़े खराब हो चुके हैं देश में। आज मीडियम लोगों के पास, गरीब के पास तो 100-200 रुपया जेब में नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। अगर कोई 5-10 एकड़ वाला कहीं भी मैं 10-20 लाख का इलाज करा लूँ, बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, तो उसको 1 एकड़ बेचना पड़ता है जमीन का। 1 एकड़ वो बेचता नहीं, शर्म के मारे के दादा लाई जमीन बेच दी। लोग कहेंगे जमीन बेच नहीं सकते, वो अंदर घर में बैठे बैठे भगवान को प्यारे हो रहे हैं लोग। इतने हालात खराब है, इतनी बीमारी से लोगों का जीना दुभर हो रहा है। तो आज हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी से प्रार्थना करते हैं कि इसकी और ध्यान दिया जाए, और नहीं तो 2024 नज़दीक है। लोग इनको सत्ता से अच्छी तरह चलता करेंगे, और चलता होने के बाद हम आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है, हमारा एजेंडा है आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा शिक्षा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के हिसाब से हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। दिल्ली में जाओ आपको आप जाते रहते हो, एक दिन हम आम आदमी पार्टी के साथी भी आपको स्पेशल साथियों को, शिक्षा के प्रेस के साथियों को लेकर जाएंगे दिल्ली में। कितने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बने। घर में घर में बीमारी ठमारी आ जाए तो मोहल्ला क्लिनिक पे जाओ, दवाई लेके घर आ जाओ, कोई पैसा कौन लगे। कोई बॉडी का टेस्ट कराना, हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करा के घर आ जाओ, कोई पैसा कौन लगे। तो भगवान ना करे दिल्ली में घूमते किसी भी हिंदुस्तानी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उठा कर ले जाओ, उसके ऊपर 5 लगे 50 लगे, सब सरकार बैन करती है। ये सरकार की ड्यूटी है, ये हमारा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। राणा जी, इन दिनों लोकसभा चुनाव की जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि आपकी पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी से अब जो लीडरशिप है, जो हरियाणा के नेता है, वो कहीं ना कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही बात की जाए तो चौधरी निर्मल सिंह हो, त्रिपुरा हो, अब हाल ही में जो चर्चा चल रही है कि अशोक तंवर भी आपकी पार्टी को छोड़कर शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहूंगा कि आप हरियाणा की राजनीति को अच्छी तरह जानते हो। हरियाणा की राजनीति आया राम गए राम से मशहूर है। अब जो चुनावी मौसम में जो हर चुनाव से पहले होता है, अब जो आगे वाले जो 2-4 महीने आया राम गया राम की बड़ी उदाहरणें मिलेगी आपको। कोई छोड़ के जाएगा, कोई आएगा, आने के लिए भी बहुत लोग बैठे हैं। तो जहाँ जो जा रहे हैं वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हमारे जो पिछले दिनों में नेता गए हैं, इनको बहुत मान सम्मान दिया। इनको आम आदमी पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया। और जैसे आपने देखा पीछे बदलाव यात्रा में पूरा पार्टी ने इनके लिए पूरा हर तरीके से इनके मान सम्मान में बढ़ावा करने की कोशिश करी, इनका कद बढ़ाने का प्रयास किया। और लेकिन ये तो खुद की भावना है, इच्छा है, आया राम गया राम। अगले दिनों में और भी देखोगे आम आदमी पार्टी में नहीं कमी तो महसूस। आम आदमी पार्टी का सीधा संवाद है 1 करोड़ 40 एक 140 करोड़ जनता से। आम आदमी पार्टी 140 करोड़, जैसे हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं, हमारा लोगों से संवाद है सीधा। 140 करोड़ लोगों से, पार्टी नेताओं से नहीं चलती, पार्टी चलती है आम लोगों से। आम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, हर रोज हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे को ज्वाइन कराओ, हमारे को ज्वाइन कराओ। ऐसे ज्वाइनिंग हो रही है आम आदमी पार्टी में कि हमारा कहीं बोर्ड लगा हो, बोर्ड से नंबर लेके वो कॉल कर देते हैं लोग भी, भाई साहब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इसलिए आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दिनों जैसे ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है, भले ही संजय सिंह के खिलाफ शिकंजा कसा हो। अब ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि आपकी दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार नेताओं की, कट्टर ईमानदार वर्करों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता
आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सब नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगाई हुई है। और जो जिस नेता ने राज में रहकर चोरी की है, वो उसी टाइम आम आदमी बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में कि कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी का नेता कोई भी सरेंडर नहीं करेगा, ना किया है पहले, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो कट्टर ईमानदार देशभक्त हैं, और जब भी ईडी सीबीआई उनको बुलाएगी वो जाएंगे, पहले भी गए हैं सीबीआई में। अब भी वो गैर संवैधानिक तरीके से नोट्स भेज रहे हैं, इसलिए वो नोट्स का जवाब नोट्स से दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ना डरती है, ना झुकती है, ना बिकती है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ऐसे अगर ऐसे कौन से नेता हैं आपकी जानकारी के अनुसार जो ईडी से डरकर बीजेपी में शामिल हुए हैं? अनेक ही नेता हैं, बहुत नेता हैं जो महाराष्ट्र में गए हैं, अजित पवार जी जैसे लोग गए हैं, और तृणमूल कांग्रेस के एक दो एमपी छोड़कर गए हैं। और आदरणीय हमारे हरियाणा के देख लो, कुलदीप बिश्नोई जी भी गए हैं हरियाणा से, और कुछ अगले दिनों में देखना कांग्रेस से कई नेता जाएंगे। प्रधान जी, आपने जैसे आज स्वास्थ्य मुद्दे के ऊपर आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ऐसे स्वास्थ्य तो आपको पता लग ही रहा है कि आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में ठीक नहीं है। आने वाले समय में जैसे केजरीवाल जी में रैली करने के लिए आ रहे हैं कुछ दिनों बाद, क्या उनके आने से कुछ उम्मीद है कि कुछ हरियाणा में कुछ बेहतर? नहीं, हरियाणा में बेहतर हो रहा है जी। हरियाणा के लोग तो बड़े उतावले हैं कि इलेक्शन आए तो आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाए, क्योंकि हरियाणा के लोगों का रिश्ता है डायरेक्ट दिल्ली से, हरियाणा के लोगों का रिश्ता है डायरेक्ट पंजाब से। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी नंबर वन तरीके से काम करा रही है। आज हम गर्व से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के वर्कर कि दिल्ली में इतनी सुविधाएं देने के बावजूद एक प्रदेश है देश में जो मुनाफे में चल रहा है, वो दिल्ली। अगले दिनों में पंजाब में देखना आपने, आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत लोग खुश हैं और आम आदमी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कल ही आपकी जो दिल्ली की लीडरशिप है उनकी और जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। कितनी सीटों पर सहमति हुई है, कुछ ऐसी नहीं, जानकारी? अभी मीटिंग है, उनका दौर जारी है। ये तो हमारी सीनियर लीडरशिप ने तय करना है, जैसे सीनियर लीडरशिप हमारी तय करेगी वैसे हम उसके अनुसार चलेंगे सभी साथी। समझौते के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। समझौते के साथ चुनाव लड़ा जाएगा पार्लियामेंट का।